Hello everyone, this is Raj Thakur, 2 times NET in English। अगर आप भी एक UGC नेट एस्पिरेंट हैं या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं अपनी खुद की जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना UGC नेट क्लियर किया या पास आउट किया। एक बार नहीं, वो भी पूरे 2 बार। जब मैंने नेट की तैयारी शुरू की, मैं पीजी फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट था और सिलेबस देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये तो पूरा एक ओशन है। आई डिडंट नो वेयर टू बिगिन। मैं कुछ नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। बट कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और फाइनली आई फाउंड माई वे। फर्स्ट पॉइंट यही रहा कि सबसे पहले मैंने अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया। जब मैंने सिलेबस को एनालाइज करना शुरू किया तो मुझे वहाँ एक पैटर्न दिखा कि सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी पढ़ना है तो वो है एजिस, क्रोनोलॉजी, हिस्ट्री, इतिहास। बिकॉज हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम एनालाइज करें तो उसमें एक क्रोनोलॉजी होती है, उसका एक इतिहास होता है, और हिस्ट्री हमें ये बताती है दैट किस वक्त दुनिया में क्या चल रहा था। तो इससे हमें ये जानने में हेल्प मिलेगी कि किस टाइम दुनिया में कौन सा लिटरेचर मोस्ट डिमांडिंग था और किस टाइम पर किस जॉनर का लिटरेचर मोस्ट डिमांडिंग था या किस जॉनर के ऑथर मोस्ट डिमांडिंग थे या कौन सा लिटरेचर सबसे ज़्यादा डिमांड में था। तो बेसिकली हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये ऑथर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, या ये बुक्स इम्पोर्टेंट है, ये बुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे सिंपली। और इसी में ही हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लिटरेचर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एजिस। अब एजिस को पढ़ने के बाद हमें सेकंड जो फोकस करना होता है कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स के लिए सभी को मेरी पर्सनल सजेशंस ये रहेगी कि लिटरेरी टर्म्स की एक ग्लोसरी होती है। ग्लोसरी इन शॉर्ट, आप जिस तरीके से एक डिक्शनरी होती है इसी तरीके से टर्म्स की एक ग्लोसरी होती है, वो सभी के पास होनी चाहिए। जितने भी नेट एस्पिरेंट्स हैं सभी के पास वो बुक तो होनी ही चाहिए। मेरे पास पर्सनली भी है, लेट मी शो यू। ये वो बुक है। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू सजेस्ट दैट जितने भी नेट एस्पिरेंट हैं ये बुक तो सभी के पास होनी ही चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन जो अपना सब्जेक्ट है उस पर तो फोकस रखते हैं, लेकिन पेपर 1 को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। याद रखिए, जो पेपर 1 है आपका उसे कभी भी आप इग्नोर ना करें। इट कैन बी अ माइलस्टोन फॉर यू। ये PhD ओनली को नेट करा सकता है और नेट वालों को JRF भी करा सकता है। पेपर 1 की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। पेपर 1 को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मैंने पेपर 1 के लिए सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए थे। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको देखा, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। लेकिन पेपर 1 मोस्ट ऑफ मेरा यूट्यूब वीडियो से हो गया। सेल्फ नोट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी सेल्फ नोट्स बनाने हैं। आपको, आप जितना भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाइए। एंड रिमेंबर, हफ्ते में 6 दिन आप पढ़ाई के लिए रखिए, एंड 7th डे यानी 1 डे अ वीक, 7वां दिन आपके रिवीजन का होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उसका साथ के साथ रिवीजन करते चलो।
सिलेबस एक समंदर है एंड दिस इज नॉट अ लाई, दिस इज अ बिटर ट्रुथ। लैंग्वेज के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ये केवल इंग्लिश की बात नहीं है, जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं और जो जो उनके एस्पिरेंट्स हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि लैंग्वेज का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। अब लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ आपको करनी है वो करना है PYQ को एनालाइज। प्रीवियस ईयर के आप ऑलमोस्ट पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए और उन्हें एनालाइज करिए। इससे आपको पता चलेगा क्या पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा है, कौन से जॉनर से क्वेश्चन ज़्यादा पुट अप हो रहे हैं, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। दिस विल हेल्प यू अलॉट। और उसके साथ साथ ही जैसे आपने अपने नोट्स बनाए, रिवीजन कर रहे हैं आप, तो वीक में कम से कम एक बार तो मॉक टेस्ट दीजिए। तो यही वो चीज़ें थी जिनको मैंने फॉलो किया और कहीं ना कहीं अपना टारगेट पूरा किया। और अब जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो अगर ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो आई होप उन सभी का नेट बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ निकल जाएगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड बुक्स जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, कुछ सिलेक्टेड बुक्स जो आपको नेट के लिए पढ़नी चाहिए और डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा स्कोर करके अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू।